नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर 2022 गणित का पूरा प्रश्न पत्र हल। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 20 दिसंबर 2022 का गणित का पूरा प्रश्न पत्र हल। एक बात और याद रखिए, 12 नंबर पाने वाले छात्र पास होंगे। तो आप लोग एक एक नंबर अपने मिला लीजिएगा। टोटल पेपर हमारा जो है ना, क्वेश्चन पेपर 25 नंबर का है और यहाँ से आपको 12 नंबर लाना है। तो सबसे पहले हमने आपसे कहा था कि अगर आपने बहुविकल्पी क्वेश्चन को सही कर लिया तब भैया आपके पास होने के जो चांसेस होते हैं वो 90% तक पहुंच जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पूरा प्रश्न पत्र हल। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, सबसे छोटा पूर्णांक है। काफी बच्चे यहाँ कंफ्यूजन में आ गए होंगे, एक, माइनस एक, जीरो या इनमें से कोई नहीं। तो भैया देखिए, ये सब तो हमने आपको वीडियो के माध्यम से सब कुछ समझा रखा है। जीरो इसका आंसर होगा, सिंपल सा। अगला क्वेश्चन था, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका परिमाप 3 मीटर है। अब देखिए, इसमें काफी बच्चे सेंटीमीटर और मीटर स्क्वायर में कंफ्यूज हो गए। परिमाप दिया गया है 3 मीटर। ठीक है, तो इसकी जो भुजा निकल कर आएगी तो कितनी होगी? भुजा बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा परिमाप बटे 3 करिए, या परिमाप बराबर 3 गुणे भुजा होता है। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला बनेगा, परिमाप बराबर हो जाएगा हमारा 3 गुणे भुजा। ठीक है, इसका परिमाप कितना दिया गया था? हमारा 3 मीटर दिया गया था, बराबर 3 गुणे भुजा कर देंगे। ठीक है, तो ये 3 से 3 कट गया, तो हमारी भुजा कितनी निकल कर आ जाएगी? भुजा आ जाएगी हमारी 1 मीटर। और इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/4। बस 1 का 1 ही रह जाएगा। तो यहाँ पर हमारा लेकिन आंसर आएगा मीटर में। ठीक है, मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर मीटर दिया गया था, इस वजह से काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए। आसान सा क्वेश्चन, कुछ बच्चों ने इसमें गलती कर दिया होगा। बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, लेकिन ठीक है, जल्दबाजी में हो जाती है गलतियां। चलिए, अभी तो 25 नंबर का पूरा प्रश्न पत्र हल देखेंगे, परेशान मत होइए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अभाज्य संख्या है। हमने आपको बता रखा, भाज्य संख्या वे संख्या होती जो खुद से कटे। और किससे कटेंगी? एक से। तो आप ये देखिए, दूसरा विकल्प, 2 किससे किससे कटता है? 1 से और 2 से कटेगा। 3 किससे किससे कटता है? 1 और 3 से। 11 किससे कटेगा? 1 और 11 से। बस, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 2। ठीक है, तो भैया जो बच्चे तुक्का मार रहे होंगे ना, तो पहले का भी दूसरा विकल्प, दूसरे का भी दूसरा विकल्प, तीसरे का भी दूसरा विकल्प। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिमेय संख्या -3/4 का योगात्मक एवं गुणात्मक प्रतिलोम होगा, यह हमें बताना था। तो पहले योगात्मक, तो इसका क्या हो जाएगा? प्लस का 3/4। ठीक है, क्या होगा? प्लस का 3/4। और बात आ गई गुणात्मक। ठीक है, तो इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, -4/3। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा है दूसरा विकल्प। यहां पर भी आप देख लीजिए, 3/4 और -4/3। क्या बात है गाइस, आज सारा विकल्प नंबर 2 अभी तक सही जा रहा है। ठीक है, तो तुक्का लगाने वाले छात्रों की तो भैया लॉटरी लग गई। उसके बाद देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या हमारा, निम्नलिखित में से रेखीय समीकरण कौन सा नहीं है, आपको ये बताना है। रेखीय समीकरण नहीं है, ये बताना है। तो इसका जो सिंपल सा आंसर है, ये हो जाएगा तीसरा विकल्प। ठीक है ना, इसमें घाते 2 लगी है, इस वजह से ये रेखीय नहीं है। बस, पहले 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, आप लोग अपने नंबर मिला लीजिएगा, 5 में से कितने आ रहे हैं। अब चलिए शुरू करेंगे आज के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को। तो 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या रहा, धन पूर्णांक 4x - 6 के ठीक बाद का धन पूर्णांक ज्ञात करिए। ठीक बाद का करना है, 4x - 6 था, ठीक बाद का था, तो इसमें एक जोड़ दीजिए, तो क्या आ जाएगा? 4x - 5। यही आंसर हो जाएगा। बस इतना करना था, एक जोड़ देना था, बस इतना आंसर, एक नंबर आपका बन गया। अगला क्वेश्चन जरा देखते हैं, इसको चलिए मिटाते चलते हैं ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन था हमारा, -2/3 प्लस -4/5 -6/7। देखिए, -2/3 लिखा है, प्लस का लिखा ब्रैकेट में -4/5, फिर ब्रैकेट में लिखा है 6/7। ठीक है ना, ऐसे लिखा है, को आपको क्या करना है? सरल कर देना है। ठीक है, सब कुछ माइनस में दे रखा है, 3, 5 और 7। ठीक है, तो इसका क्या कर देंगे? 3, 5 और 7 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 या 15, 15 गुणे 7, 15 7 105। ठीक है, 105 हो गया। भाग करिए 3 से, 3 3 का 9, 3 5 15, तो 35 दूनी हो जाएगा हमारा 70। ठीक है, फिर ये देखिए 5 से भाग करिए, 5 दूनी 21, 21 गुणे 4 हो जाएगा 84। और 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, 7 25 35, 15 छक्का 90।
ठीक है, इसको जरा जोड़ लेते हैं, कितना आ जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, 9 8 17, 17 7 कितना होता है, 17 7 होगा हमारा 24, ठीक है ना, -244 बटे में 105। तो बस ये हमारा, एक सेकेंड, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी आसान क्वेश्चन था, तो काफ़ी बच्चे इसमें हो सकता है कि गलती कर गए हों, ठीक है। तो जोड़ घटाना में भी गए थे, अगर गलती होगी तो देखिए ठीक बात नहीं है, इस बार गलती हो गई चलेगा, लेकिन थर्ड सेमेस्टर के लिए सावधान हो जाइए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या रहा कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग मतलब 15 के स्क्वायर कर दीजिए, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग तो 5 के स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 गुणे 15, नीचे हो जाएगा हमारा 5 गुणे 5, भाग करिए 5 एकम 5, 5 या 15, 5 एकम 5, 5 या 15, टोटल हमारा आ जाएगा 3 त्रिका 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि एक घनाकार बर्तन की कोर 10 सेंटीमीटर है, बर्तन में रखे जल का आयतन लीटर में आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये कैसे होगा, तो इसमें लिखा है कि जो बर्तन की कोर है वो क्या है, 10 सेंटीमीटर है, तो हमें इसका क्या निकालना है, जल का आयतन लीटर में निकालना है। तो वैल्यूम बराबर दोस्तों हो जाएगा, जो ये हमें 10 सेंटीमीटर दिया है कोर, इसका हम क्या कर देंगे, इसका हम कर देंगे क्यूब, तो हमारा आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, और हमें इसको लीटर में निकालना है, तो ये लीटर में निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1 लीटर। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका आंसर ये हो गया। अब देखेंगे आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहा है पेपर में जो आया था। अब देखिए सीधा सा क्वेश्चन बोला गया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में एक्स प्लस वाई से गुणा कर देना, सिंपल सा गुणा करना और कुछ भी नहीं करना है। ठीक, इसको करके जरा देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है, इसमें गुणा किससे करना हमें, x प्लस वाई से। तो देखिए जहां पर सीधा क्वेश्चन आ करे वहां पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना और सिंपली हमें गुणा कर देना। पहले x का गुणा अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, फिर ये x का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर वाई, प्लस यहाँ पर x का गुणा y में करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का अब y का गुणा अंदर करेंगे, दूसरे कलर से करते हैं, तो y एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा। ठीक है, फिर y का गुणा माइनस एक्स वाई में करेंगे तो हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, फिर प्लस का y का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया, तो हमारा बचेगा क्या, देखिए एक्स स्क्वायर वाई एक तरफ है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई ये दिख रहा है, ये कट गया, एक्स वाई स्क्वायर ये दिख रहा है, और माइनस एक्स वाई स्क्वायर ये कट गया, बचेगा हमारा क्या, एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए एक एक लाइन के मतलब आंसर थे, तो उतने कठिन क्वेश्चन अति लघु उत्तरी में नहीं रखे गए थे। 11 नंबर क्वेश्चन, किसी संख्या के एक चौथाई में से एक घटाने पर शेष फल एक है, तो वह संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसमें भी थोड़ा दिमाग लगाना है, किसी संख्या के एक चौथाई मतलब मान लेते तो कोई संख्या है x बटे 4 में से एक घटाने पर शेष फल क्या मिलता है, हमें एक मिलता है। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका बटे एक कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 4 बटे 4 बराबर 1, तो ये हो जाएगा x माइनस 4, यहाँ 4 को गुणा 1 से हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4, तो x बराबर हो जाएगा 4 प्लस 4, या x का मान हमारा आ जाएगा 8। ठीक है, हो गया। तो थोड़ा थोड़ा दिमाग गाइस लगाना था और आपके सभी क्वेश्चन के आंसर निकलते चले जाते हैं। तो चलिए अब लघु उत्तरीय क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। अब देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन इस बार पेपर में पूछे गए थे। जो 12 नंबर क्वेश्चन है, अगर आपने सीरीज पढ़ा होगा तो भैया बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया, इसीलिए कहते हैं कभी कभी आप लोग को सीरीज भी देख लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन क्या था, एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग बना है। ठीक है, बगीचे की लंबाई मार्ग सहित 51 मीटर है, बगीचे का हमें क्षेत्रफल निकालना था। तो कैसे होगा इसको भी जरा हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपको पेपर में मिले तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फिगर बनाना पड़ेगा। देखिए अगर आप फिगर नहीं बना पाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो एक वर्गाकार है, तो पहले हम एक वर्गाकार में ये वर्ग बनाएंगे। ठीक है, चारों ओर मतलब 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग बना हुआ है। ठीक है, तो एक ये हो गया। उसके बाद लिखा है बगीचे की लंबाई मार्ग सहित 51 मीटर है। तो यहां पर हम एक और फिगर ड्रा करेंगे। अब एक सेकेंड,
इसको हटा देते हैं पहले, ठीक है। तो देखिए ऐसे ही आप लोग ट्राई करेंगे तभी आपसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा हो गया 51। तो मतलब देखिए पहले दिया गया था हमें 50 सेंटीमीटर और ये हमारा है 51 सेंटीमीटर। बगीचे की लंबाई मार्ग सहित, ठीक है, 51 मीटर है। बगीचे का हमें क्षेत्रफल निकालना है। मार्ग को छोड़कर बगीचे की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, पहले आपको ये समझना है। वो हो जाएगी 51 मीटर से 50 सेंटीमीटर। देखिए जरा समझना पड़ेगा आपको यहाँ पर कि ये जो आपका दिया गया है बाहर, ये दिया गया है 51 मीटर में, ठीक है ना। 51 ये मीटर है ना कि सेंटीमीटर, और अंदर जो दिया गया है ये 50 सेंटीमीटर में दिया गया है। तो क्या करेंगे हम लोग, 51 मीटर में से 50 सेंटीमीटर जोड़ के, 50 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर, इसको हम घटा लेंगे। तो 51 मीटर माइनस 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 100 सेंटीमीटर। और 100 सेंटीमीटर बराबर होता है हमारा 1 मीटर के। 1 मीटर बराबर आपको पता ना कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ से यहाँ पर हमारा 1 मीटर आ गया, तो इसको घटा लेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 50 मीटर। तो बगीचे का वर्गाकार है, अतः चौड़ाई भी कितनी हो जाएगी हमारी, 50 मीटर हो जाएगी। जब हमें लंबाई पता चल गई 50, चौड़ाई भी 50 है, तो बगीचे का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 50 गुणे 50। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2500 वर्ग मीटर, ठीक है। ऐसे तो 2500 जितने बच्चों का है उनका आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा, 13 नंबर। पहले इसको हम लोग मिटा देते हैं। मेन आप लोग अपना आंसर मिलाते हुए चलिएगा कि आपका ठीक आ रहा है कि नहीं। बाकी अगर आपका कुछ स्टेप भी सही है तो गाइस यहाँ पर आपको स्टेप के भी नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग को ज़्यादा परेशान नहीं होना है। 13 नंबर क्वेश्चन था हमारा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर दिया गया हमारा 82/9। तो हमें मान निकालना था x³ माइनस 1/x³ का, ठीक है। ये कैसे निकलेगा ये हमें बताना है। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, क्या करेंगे, यहाँ पर ये दिया गया ना x² प्लस 1/x², यहाँ -2 घटा देंगे, बराबर आगे क्या दिया गया था 82/9। इसमें से भी हम लोग क्या करते -2 घटा देते। अगर दोनों तरफ से -2 घटा रहे हैं तो इधर से इधर काट देंगे, खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ हम अपना फायदे के लिए इसको कर रहे हैं, तो इससे क्या फायदा मिलेगा जरा देखिए। इससे एक फार्मूला ये क्रिएट हो जाएगा, कौन सा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर का। इसका फार्मूला क्या बनेगा, x² प्लस 1/x² माइनस का 2ab होता है ना, तो -2 इंटू एक्स 1 इंटू 1/x, ये कट जाएगा तो मतलब वही फार्मूला बनेगा। तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर, इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ बटे करिए, एलसीएम यहाँ हो जाएगा 9, 9 दूनी 18, 82 में से अगर 18 घटाएंगे, 82 माइनस 18, एक स्टेप करते हैं नहीं तो कुछ बच्चे समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, घटाएंगे 82 में से 18, 12 में से 8 गया 4, 7 में से 1 गया 6/9, ठीक है। तो एक काम और कर सकते हैं, x माइनस 1/x करेंगे बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट में 64/9। ये हमारे स्क्वायर यहाँ अंडर रूट भी इधर हो जाएगा। तो दोस्त इसको सॉल्व करने पर हमारा कितना आ जाएगा, x माइनस 1/x बराबर आ जाएगा 64, 8 और 9 का अंडर रूट करेंगे तो 3 आ जाएगा, 8/3, ठीक है। तो ये हमारा x माइनस 1/x का मान निकल आया। इसको हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर x³ माइनस 1/x³ का मान निकालना है, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं हम लोग, दोनों पक्षों का हम क्या कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं। क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x का होल क्यूब बराबर 8/3 का क्यूब हो जाएगा, है ना। तो फिर क्या करेंगे दोस्त, इसको हम जरा इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा x³ माइनस 1/x³। देखिए यहाँ पर सीधा सा फार्मूला यूज हो रहा है, माइनस का 3ab होता है, 3ab x माइनस 1/x बराबर यहाँ 8 का क्यूब हो जाएगा 512, 3 का क्यूब हो जाएगा 3 3 9 27। तो ये हो जाएगा हमारा x³ माइनस 1/x³ माइनस का 3, x माइनस 1/x का मान कितना आया था हमारा 8/3, गुणे में 8/3 कर देंगे, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 512/27। यहाँ हो जाएगा हमारा x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब माइनस
8 है ना, ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, बराबर कर दीजिए 512/27 प्लस में हो जाएगा हमारा 8। 1 कर देंगे एलसीएम। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो ये सब चीज़ें हैं गाइस, इस हिसाब से आप लोग तैयारी करेंगे तभी। देखिए यहाँ 27 हमारा एलसीएम हो जाएगा, 8 से गुणा करिए, 8 पंच 40, 8 सिंग 48, 8 सत्ती 56 का 6, ठीक है, 8 दूनी 16, 5 21 प्लस 512 जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा 6 2 8, 1 1 2, 5 2 7/27, 728/27। तो हमारा मतलब फाइनल आंसर आ जाएगा x³ - 1/x³ का ये। तो देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन को अगर आपने पेपर में छोड़ दिया ना तब भी ठीक है। 1 घंटे के क्वेश्चन पेपर में इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करना, जिन बच्चों की मैथ कमजोर है भैया, एक क्वेश्चन के चक्कर में वो 3-4 क्वेश्चन छोड़ कर आ जाएंगे। मतलब क्या है कि टाइम की अच्छी खासी बर्बादी वो बच्चे करके आ जाएंगे। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन हो गया, 2 नंबर में ही इतना मिलेगा। अगर आपने इतना पूरा किया होगा तब भी 2 ही नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो अब देखेंगे आज का अगला प्रश्न। 14 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में भी काफ़ी बच्चे गलती कर जाते हैं। तो यही होता है, देखिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस से आते हैं। 10 वर्ष दोनों मतलब पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था। माँ की मतलब वर्तमान आयु आपको ज्ञात करनी थी, ठीक है। तो मान लेते जो पिताजी की आयु हमारी है वो कितनी है, उसको मान लेते एक्स मान लेते हम लोग। माता जी की आयु हमारी कितनी हो जाएगी, माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, तो मतलब माँ की आयु कितनी हो जाएगी हमारी, माँ जी की वो हो जाएगी x-5, मतलब पिताजी से 5 साल कम, ठीक है। 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था, मतलब 10 साल पहले, ठीक है। कितना था, 5:6 था माँ की आयु और पिता की आयु का अनुपात। इसको भी जरा ध्यान में रखेंगे, देखिए ऐसे क्वेश्चन में गलती ना हो, ठीक है, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। तो सबसे पहले पिता की आयु हमने कितना माना था, x वर्ष माना था। माँ की आयु थी हमारी x-5। तो गाइस अगर हम 10 वर्ष पूर्व की बात करें तो ऊपर हमने पहले माँ की मतलब x-5 था, तो 10 इसमें और घटा लेंगे। पिताजी की हमारी आयु थी x-10 हो जाएगी, बराबर दोनों मतलब 10 वर्ष पूर्व अनुपात कितना था, 5:6 था। तो यहाँ ऊपर हो जाएगा x-5 - 10 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा -15 x-10 बराबर 5/6। फिर यह गुणा कर लेंगे, इसको 6 का गुणा करेंगे हो जाएगा 6x - 15 छक्के 90, इधर गुणा करेंगे 5x हो जाएगा -50, इधर x आ जाएगा तो हो जाएगा 6x - 5x, इधर हो जाएगा -50 प्लस का 90, तो हो जाएगा ये हमारा x आ जाएगा ना, बचेगा 6x में से 5x घटा x बचेगा, 90 में से 50 घटेगा बचेगा 40। तो ये हमारी जो 40 वर्ष आ रही है ना, ये किसकी उम्र आ रही है, ये पिताजी की उम्र आ रही है, क्योंकि हमने पिताजी की उम्र को क्या माना था, x माना था। तो माँ की वर्तमान आयु ज्ञात करना, तो माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, x-5, मतलब x का मान 40 है, इसमें से 5 घटा देंगे, कितना बचेगा हमारा 35 वर्ष, ठीक है। ये हमारी माँ जी की वर्तमान आयु होगी, यही हमारा आंसर है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं गाइस जिसमें समय थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन इसमें उतना समय नहीं लगा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा समय लगा होगा आपका, तो ठीक है। हाँ, इनमें लिखना पड़ता है कि माता जी की आयु हमने ये मानी, पिताजी की है। अब अगला क्वेश्चन जरा देखते हैं, 15 नंबर। एक अच्छी बात बताएं, ये सब 2-2 नंबर के क्वेश्चन है गाइस, कि एक कमरे की लंबाई दी गई है 64 मीटर 7 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी दी गई जरा इसको देखते हैं, लंबाई 64 मीटर 7 सेंटीमीटर। तो टोटल लंबाई अगर हम इसको सेंटीमीटर में निकालेंगे तो हो जाएगा 6407 सेंटीमीटर। चौड़ाई दी गई गाइस यहाँ पर हमें 20 मीटर 21 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगी हमारी 2021 सेंटीमीटर, ये चौड़ाई हो गई। उस बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल्स की भुजा ज्ञात करना है जिससे टाइल्स को बिना तोड़े फर्श पर लगाया जा सके। तो क्या करेंगे, इसमें कौन सा मेथड यूज होगा, 2021 से भाग वाली विधि अपनाते हैं, 6407 करिए, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0, 3 दूनी 6, 7 में से 3 गया 4, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचेगा 3, फिर आ जाएगा 2021। अब कितनी बार जाएगा, 5 बार ले जाते हैं, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 2 22, 5 तिया 15, ठीक है, 15 2 हो जाएगा हमारा 17। तो इसको जरा सॉल्व करते हैं, 1
0, 10 में से 7 गया 3। अब यहाँ आ जाएगा 3 4 4। अब कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 3 0 1। यहाँ बचेगा कितना? 4 में से एक गया 3 4, ठीक है 43। और आगे आ जाएगा हमारा 301। तो इसको ऐसे कर लेते हैं 301। अब कितनी बार जाएगा गाइस? इसको हम लेके जाते हैं 7 बार। 7 त्रिक 21, 7 चौके 28, 2 30, कट्टम कट्टम कट्टम। ठीक है, तो इसका जो हमारा HCF आ रहा है कितना निकल के आ रहा है हमारा? HCF आ रहा हमारा 43। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था हमारा? उस बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल्स की भुजा ज्ञात कीजिए जिससे टाइल्स को बिना तोड़े फर्श पर लगाया जा सके। तो ये हमारा आ जाएगा 43। यही हमारा आंसर हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर। ठीक है, सबको हमने क्या कर लिया? सेंटीमीटर में कन्वर्ट भी किया है, तो इसको जरा ध्यान रखेंगे। तो फिर चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। इसको भी थोड़ा हम लोग मिटा देते हैं पहले। तो आप देखते हुए जा रहे होंगे भैया क्वेश्चन की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है, और वीडियो वैसे 1 घंटे की नहीं बननी चाहिए। देखते हैं कितने घंटे की बनती है, बाकी उसी हिसाब से आप लोग का पेपर में समय लगा होगा। ठीक है, तो वीडियो की टाइमिंग से एक अंदाज़ा लगेगा कि पेपर में करने में आपको कितना समय आज लगा होगा। चलिए अब देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन हमारा क्या था। 16 नंबर देखिए, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया गया है 154 मीटर स्क्वायर। उसके ब्याज की लंबाई हमें ज्ञात करनी थी। तो हर तरह का क्वेश्चन पेपर में आता है, तो हर तरह के क्वेश्चन के लिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया गया है, इसका जो फार्मूला आपने पढ़ा होगा पाई आर स्क्वायर का मान 154 दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पाई का मान हम रख देंगे 22/7, आर स्क्वायर बराबर 154। भाग करेंगे जरा, कितनी बार जाएगा? ठीक है, इसको जरा देखते हैं। 2 से भाग करिए, नहीं तो 11 से भाग करते हैं। 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 चौके 44, फिर 2 1 कम 2, 2 सत्ते 14। यहाँ से आर स्क्वायर का मान आ जाएगा 7 गुणे 7। ठीक है, 7 गुणे 7, या आर का मान हमारा अंडर रूट आ जाएगा 7 7 49, या 7 गुणे 7 कर दीजिए, तो हमारा आर का मान आ जाएगा 7 मीटर। तो हमें क्या निकालना था? बस उसके व्यास की लंबाई ज्ञात करनी थी। अगर हमारी ये त्रिज्या आ गई 7 मीटर, तो व्यास बराबर क्या होता है? 2 गुणे त्रिज्या, तो 2 गुणे 7 कर देंगे, आ जाएगा 14 मीटर। ठीक है, कुछ बच्चे यहाँ 7 को ही आंसर कर दिए होंगे, तो भैया उनको एक ही नंबर मिल पाएगा। स्टेप मार्किंग का जमाना है, कुछ तो कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है, तो एग्जामिनर से ज़्यादा उम्मीदें मत करिए कि एग्जामिनर ज़्यादा नंबर देते हैं। भैया 1 नंबर वो कम ही कर देंगे, ज़्यादा बिल्कुल नहीं देंगे। अगला क्वेश्चन आता है 17 नंबर। ठीक है, 112 माइनस। ये क्वेश्चन देखिए आपके जो सीरीज में है ना, सेम टू सेम क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आ जाते हैं, तो आप लोग को ज़रा ध्यान में रखना है। काफ़ी बार आप लोग से गलतियां हो जाती हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल भी आप मिस नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसको सवाल को हम लोग नोट कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन को नोट करते हैं। क्वेश्चन दिया गया था 112 माइनस में बड़े ब्रैकेट में दिया गया है 121 भागे 11 गुणे 11 है छोटे ब्रैकेट में, फिर उसके बाद माइनस का 4, फिर माइनस में ब्रैकेट में 3 माइनस 8 माइनस 1। ठीक है, बार ब्रैकेट है। बस ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 8 में से 1 घटेगा। ठीक है, इसको करना है। तो दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, जरा यहाँ पर हम लोग देखते हैं। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन को पहले, सबसे पहले आपको यहाँ पर इस ब्रैकेट को ओपन करना है। तो ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस का 8 प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सेम टू सेम लिख लेते हैं। 112 माइनस का 121 भागे 11 गुणे 11 माइनस का 4 माइनस का कितना हो जाएगा हमारा 3 माइनस का 8 प्लस का 1। बस यहाँ जिन बच्चों ने इतना सही कर लिया होगा उनके बाद पूरा क्वेश्चन उनसे सही हो गया होगा। फिर 112 माइनस का 121 भागे 11 गुणे 11 हो जाएगा 121, फिर माइनस माइनस ये प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, जोड़ लीजिए
8 में से 1 गया, कितना बचेगा? 3 माइनस 7 है ना, 3 माइनस का 7, ये हो गया। अब अगली लाइन कैसे करेंगे? 112 माइनस का 1 टू 1 भागे 1 टू 1 प्लस का 4, घटा लीजिए 200, कितना बचेगा बताइए? 7 में से 3 गया, माइनस का 4 बचेगा ना। करली ब्रैकेट जैसे लगाता भैया वैसे लगाते चलिए। फिर 1 1 2 माइनस में गाइस क्या बचेगा हमारा? 1 2 1, ठीक है, भागे 121, फिर क्या हो जाएगा? 4 माइनस माइनस ये भी प्लस में हो जाएगा 4, इतना हो गया। अब जरा देखिए बोर्ड माउस में याद रखिएगा क्या होता है, पहले डी से डिवाइड, 121 भागे 121 करेंगे तो 1 बचेगा, प्लस का 4 प्लस का 4, ठीक है। तो 112 माइनस का क्या हो जाएगा? जोड़ लीजिए, 4 1 5 4 9, कितना बचेगा? 112 में से 9 घटेगा तो बचेगा 103। हो गया ये क्वेश्चन भी। जोड़ घटाना का आसान सा क्वेश्चन था। काफ़ी बच्चे गलती कर गए होंगे शुरू में ही। जिन बच्चों ने यहाँ शुरू में गलती नहीं की होगी उनसे 103 आंसर आसानी से निकल गया होगा। देखिए पेपर ऐसा नहीं आया था कि आप पास नहीं हो सकते। मेन क्या गलती, देखिए जिन बच्चों का गणित का पेपर खराब हुआ होगा, हम बता रहे रीजन क्या है, प्रैक्टिस की कमी रहती है बच्चों में, ठीक है, तो वही है। लेकिन आगे से आप लोग ये गलती नहीं करेंगे। इस बार अगर आपसे गलती हो गई है तो अगली बार ये गलती आपसे ना होने पाए, इसका भी ध्यान आपको रखना है। अब चलिए आज के अंतिम क्वेश्चन में हम लोग अब पहुंच चुके हैं। एक टोकरी में यादृच्छिक रूप से चुने गए 40 संतरों के भार ग्रामों में दिए गए हैं। 40 संतरों के जरा गिन लीजिए पहले, 40 संतरे हैं कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 वर्गमार 10 लेकर टैली चिन्ह बनाते हुए 12 वार्ता सारणी बनानी है। ठीक है, इसको जरा देख लीजिए। पहले क्या क्या दिया गया? 10 का अंतर आपको लेके बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बना लेंगे एक तरफ 30 से 40 का, फिर 40 से 50 का, 50 से 60 का, 60 से 70 का, 70 से 80 का, ठीक है। टैली चिन्ह फिर एक तरफ हम लोग लगा लेंगे। 30 से 40 के बीच में कौन कौन सी संख्या आ रही है इसको भी आपको जरा काउंट करनी है। एक तरफ आप लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इन सब बातों का भी जरा आपको ध्यान में रखना पड़ता है। तो 30 से 40 के बीच में कितनी संख्या है जरा देखते हैं हम लोग। 130 आ रही, 1 2 3 4 5 6। तो एक काम करते हैं हम लोग, 40 वाली जो संख्या है इसमें इसको छोड़ते हैं, इग्नोर करते हैं। तो हमारा जो टैली चिन्ह बनेगा 1 2 3 4 ऐसे बन जाएगा। फिर अगली बार जो 40 से 50 के बीच में संख्या आएंगी इसमें हम आपको बता दें क्या करना था, ठीक है। 40 से 50 में 50 को काउंट छोड़ के मतलब सबको काउंट करेंगे। 1 हो गया 45, 40 से 50 में देखना है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अब 6 को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं? 1 2 3 4 ऐसे करेंगे, फिर 5 के लिए ऐसे चिन्ह बना देंगे, फिर छठा ऐसे कर देंगे। ऐसे करके आपको टैली चिन्ह बना लेना था। फ्रीक्वेंसी लिख देनी थी, यहाँ पर संख्या 4 है, यहाँ पर लिख देंगे 6 रहेगी। यहाँ पर जितनी भी संख्या मतलब जोड़ने पर 1 4 थी ना, यहाँ पर कितनी संख्या थी? 30 से 40 में 4, यहाँ पर 6 थी तो 6 में ऐसे, ठीक है। ऐसे करके हमें कर लेना था। ये आसान सा क्वेश्चन था। तो मेन था आपको बताना कि हर क्वेश्चन को हमें करना कैसे था, ठीक है। यहाँ पर हमने सारे, यहाँ पर मतलब हम लोग के सभी लघुत्तरी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो इसी हिसाब से आपके 25 में से 25 नंबर की तैयारी थी। उम्मीद करेंगे कि आप लोग के कम से कम नहीं तो 15 प्लस आसानी से स्कोर हो जाए। अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। अब आपके मन में वीडियो के अंत में एक सवाल होगा, पेपर आसान था कि कठिन? देखिए जिस हिसाब से आपकी तैयारी थी उस हिसाब से आपको पेपर लगा होगा। तो दोस्तों वीडियो के अंत में एक और बात, देखिए काफी बच्चों के मन में एक सवाल होगा कि क्या लास्ट वाले क्वेश्चन पर कॉमन नंबर दिया जा सकता है? टोकरी में 40 संतरों की बात की गई, भैया 40 संतरे थे नहीं, गिनने पर 30 ही आ रहे थे।
या कुछ और बातें, तो देखिए सब कुछ पीएनपी पर है कि कॉपी कैसे चेक की जाती है, आसान कॉपी चेक होती है, कठिन होती है। तो एग्जामिनर के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। कुछ क्वेश्चन पर अगर आपने छोटी मोटी गलती की होगी तो वहां पर आपको स्टेप मार्किंग के वजह से नंबर मिल सकता है। बाकी ऑल द बेस्ट रिजल्ट के लिए, फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड। और जिन बच्चों ने 12 नंबर स्कोर किया इस पेपर में और जो बच्चे नए हैं और तैयारी कर रहे हैं, उनका स्कोर बहुत ही अच्छा है। फिर मिलेंगे, स्टे कनेक्टेड।